सोलोनाइड को सबसे पहले तुमने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा। सोलोनाइड के केस में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे सर्कुलर टर्न को हम पास पास रख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉपर वायर के हम सर्कुलर टर्न्स बनाते हैं। इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, और वो सारे जो सर्कुलर टर्न्स होते हैं बहुत सारे, उनको अगर हम एक इस फॉर्म में अरेंज कर लें, देखो जैसा डायग्राम में दिख रहा है, तो ये जो शेप बनेगा हमारा, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये क्या कहलाएगा हमारा सोलोनॉइड। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ सोलोनाइड को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इट इज़ कलेक्शन ऑफ बहुत सारी रिंग, इट इज़ कलेक्शन ऑफ रिंग, लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है। अब तुम याद करो, जब अभी हमने कुछ टाइम पहले ही एक रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करी थी। एक रिंग की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर हमने क्या फाइंड करी थी क्लास, मैग्नेटिक फील्ड, और हमने उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करी थी, ठीक है। और हमने ये बात कही थी कि एक रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिर्फ उसके किस पर होती है, एक्सिस पर। याद है वो डी बी कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे कुछ कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो हमें पता है एक रिंग की वजह से अगर हम एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं, तो एक रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिर्फ उसके किस पर होती है, एक्सिस पर होती है, ठीक है। अब तुम वही चीज़ को यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक रिंग है क्लास के, बहुत सारी रिंग है, बहुत सारी रिंग है, और बहुत सारी रिंग को हमने क्लोजली एक के बाद एक प्लेस कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्लास, यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड है मेरी, वो सबके सब किसके अलॉन्ग है, ब्लू कलर की लाइंस देखो, ये सबके सब किसके अलॉन्ग है, हमारे एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्सिस के अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बहुत सारी हैं, तो जो भी हमारी मैक्सिमम फील्ड होगी वो हमारी किसके अलॉन्ग होगी क्लास, एक्सिस के अलॉन्ग होगी। आउटसाइड देखोगे तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो पॉइंटर ये सब, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ही वीक होगी, इट विल बी वेरी वेरी वीक। तो उसकी वजह से हम आउटसाइड पॉइंट पर मान के चलेंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ज़ीरो। तो किसी भी आउटसाइड पॉइंट पर देखोगे तो हम मैग्नेटिक फील्ड मानेंगे कितनी क्लास हमारी, ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी सोलोनाइड के केस में वो सिर्फ किसके अलॉन्ग होगी क्लास, एक्सिस के अलॉन्ग होगी। डायरेक्शन निकालने के लिए रूल वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपल बोलता हूँ, जहाँ से करंट एंटर कर रहा है देखो, और दूसरे एंड से करंट क्या कर रहा है क्लास, लीव कर रहा है ना। तो जहाँ से करंट एंटर कर रहा है उस डायरेक्शन में होगी हमारी, देखो इस तरह से करंट ऐसे जा रहा है ना हमारा, राइट टू कहाँ जा रहा है क्लास, लेफ्ट। तो देखो वही डायरेक्शन हमारी किसकी है, ये एरोज देखो मैग्नेटिक फील्ड की है, ठीक है। तो ये एक, अगर हाँ क्लास एक नंबर में बोर्ड में पेपर में आता है कि करंट कैरिंग सोलोनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाओ, तो बिल्कुल ऐसी बनेगी। और क्लास ये बात भी है कि ये सिमिलर होंगी बार मैग्नेट के। याद करो जब 10th क्लास में तुमने बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते थे तो क्या कुछ वो ऐसी थी, है ना। और बल्कि तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ एक बार मैग्नेट बना भी दूँ कोई फ़र्क नहीं है, इस तरह से ये देखो, तो क्लास में ये बात बोल सकता हूँ कि एक करंट कैरिंग सोलोनॉइड किसके इक्विवेलेंट होता है, बार मैग्नेट के। और क्लास ये इसका साउथ पोल होगा और ये इसका नॉर्थ पोल होगा, ध्यान से देखो। और क्लास बार मैग्नेटिक केस में आउटसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, नॉर्थ, और कहाँ खत्म होती हैं, साउथ। देखो ये देखो, ये स्टार्ट हुई नॉर्थ से, स्टार्ट हुई और कहाँ खत्म हो रही है, साउथ पर, ठीक है क्लास। तो क्लास इसका मतलब जिस पॉइंट से करंट एंटर करेगा वो मेरा कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह, और जहाँ से लीव करेगा वो कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल का। तो इस पर भी ये बात भी ध्यान रखनी है कि सोलोनॉइड के जिस पॉइंट से करंट एंटर कर रहा है इट बिहेव लाइक अ साउथ पोल, और जिस पॉइंट से लीव कर रहा है इट बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की वजह से होती है वही हमारी सोलोनॉइड की वजह से होती है, दोनों देखने में आइडेंटिकल होती हैं। और इस सिमिलैरिटी को देखते हुए हमने बोल दिया कि आ करंट कैरिंग सोलोनॉइड इज इक्वलेंट टू अ बार मैग्नेट। एक करंट कैरिंग सोलोनॉइड और बार मैग्नेट दोनों इक्विवेलेंट हैं, सेम नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है हमारे, ठीक है। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जो हम सोलोनॉइड पढ़ेंगे उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इट्स रेडियस। उसके रेडियस के कंपैरिजन में सोलोनॉइड की लेंथ को हम क्या मानेंगे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर अब एक चीज़ नोटिस करनी है हमें, यहाँ फिर मैंने एक सोलोनॉइड बना रखा है, ठीक है क्लास। अब यहाँ ध्यान से देखो, तुम्हें एक्सिस के अबाउट दिख रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये रही देखो पॉइंटर को, ठीक है। तो ये सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हमारी किसके अलॉन्ग दिख रही है क्लास, एक्सिस के अलॉन्ग। अब क्लास एक बात यहाँ नोटिस करो, इस येलो कलर के रिंग को देखो, ठीक है क्लास। ये जो हमारा येलो कलर में रिंग दिख रहा है हम लोगों को, ये रिंग आधा तुम्हारा मोबाइल के स्क्रीन की फ्रंट साइड पर है और आधा रिंग किधर है क्लास, मोबाइल स्क्रीन की बैक साइड पर है,
अपोजिट साइड पर है, बिल्कुल सही बात। ठीक है क्लास, तो इस तरह से इमेजिन कर पा रहे हो। ठीक। अब क्लास देखो, पहले भी हमने बात करी थी रिंग के केस में, टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखो करंट बाहर आ रहा है, ये वाला पॉइंटर वाला पॉइंट देखो, तो क्लास यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रहा है और ये सर्कुलर रिंग में होता हुआ लोअर पॉइंट से किधर जा रहा है क्लास, ये मोबाइल स्क्रीन के इनसाइड जा रहा है। ठीक है, तो क्लास मोबाइल स्क्रीन के ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ से करंट बाहर आ रहे हैं और बॉटम पॉइंट से वो इनसाइड जा रहे हैं। देखो, इसलिए हमने सभी टॉप मोस्ट पॉइंट को क्लास किससे रिप्रेजेंट करा है, डॉट से, और सभी बॉटम मोस्ट पॉइंट्स को किससे रिप्रेजेंट करा है क्लास हमने, क्रॉस से। ठीक है, और तुम बाकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ बन रही हैं वो तुम समझ सकते हो, वो करंट कैरिंग लूप की वजह से हैं। जब डॉट वाला होता है तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से जो डॉट वाला करंट होगा उसके लिए तुम्हारा सेंस क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉक आएगा, सोचो। करंट की डायरेक्शन में, हाँ वेरी गुड, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रखो, मतलब थंब जो होना चाहिए राइट हैंड का वो स्क्रीन से बाहर आना चाहिए, तो जो तुम्हारी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं, एंटी क्लॉक। तो देखो क्लास यहाँ पे देखो सब ये एंटी क्लॉक बना रखा है इन लोगों ने। ठीक है, ये देखो एंटी क्लॉक, और नीचे क्रॉस में क्लास कैसा बना रखा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्लास ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये जो मेरा सोलोनाइड होगा, सोलोनाइड के रिंग के जो टॉप मोस्ट पॉइंट होंगे सारे, उनको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, डॉट से। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट को सबको किसके रिप्रेजेंट करूंगा क्लास, क्रॉस से। इस बात को ये बात समझ में आ रही है, डॉट और क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्शन। किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास ये डॉट, करंट की। ठीक है, इस पॉइंट पर तो यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, डॉट का मतलब, क्रॉस का मतलब यहाँ से करंट मोबाइल स्क्रीन के इनसाइड जा रहा है। ठीक, डायग्राम को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इसका फ्रंट व्यू है। जो आगे हमारे रिंग्स थे, मान लो तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन से बहुत सारे रिंग्स बाहर की तरफ आ रहे थे, उन सारे रिंग्स को मैं अगर रिमूव कर दूँ, एक नाइफ की हेल्प से कट कर दूँ, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होंगे क्लास तुम्हारे सारे, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, डॉट। डॉट का मतलब यहाँ से करंट बाहर आ रहा है और क्लास वो घूम कर वापस कहाँ जा रहा है, क्रॉस, इनसाइड द स्क्रीन। देखो मोबाइल स्क्रीन के इनसाइड जा रहा है तो क्रॉस बन गए। अब क्लास जो ये एक्सिस है, ये उस एक्सिस के अबाउट क्या दिख रहा है हमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मेरी बात समझ में आ रही है क्लास। और देखो क्लास, हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इनसाइड द सोलोनॉइड दिखाया है, आउटसाइड हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट नहीं किया है, क्योंकि सोलोनॉइड के केस में जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो मिलेगी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलोनॉइड। ठीक है क्लास, अभी देखो क्लास, अब अगर मैं यहाँ पर एक लूप बना लूँ, पी क्यू आर एस, क्यों बनाया क्लास मैंने ये लूप यहाँ पर, क्योंकि मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, और एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए हमें एक एम्पेरियन लूप चाहिए, एम्पियर्स लूप चाहिए। तो क्लास मैंने एक स्क्वायर बना लिया। अब क्लास अगर मैं यहाँ पर एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करूँ तो मैं क्या लिखूँगा, बी डॉट डी एल इक्वल्स म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है क्लास। अब क्लास ये जो मुझे लगाना है तो मुझे पूरे लूप पर लगाना है, किस पे, पी क्यू आर एस पर। अब क्लास यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर एल एच एस की बात करूँ तो मुझे क्या सॉल्व करना है क्लास, बी डॉट डी एल, कहाँ से कहाँ तक क्लास, पी क्यू आर एस। तो क्लास क्या मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, बी डी एल कॉस थीटा पी क्यू, ध्यान से देखो ऊपर डायग्राम में, बी डी एल कॉस थीटा क्यू आर, बी डी एल कॉस थीटा आर एस। फर्दर क्लास क्या लिखूंगा बताओ, बी डी एल कॉस थीटा क्लास कितना, एस पी। देखो क्लास मेरा पूरा लूप हो गया ना। ठीक, अभी क्लास देखो, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। क्लास जब तुम P से Q गए, ध्यान से देखना, P से किधर जा रहे हो, Q, तो ये तो डायरेक्शन हो गई हमारी। अच्छा सेंस हम कैसा घूम रहे हैं, एंटी क्लॉक। कैसा घूम रहा है क्लास, हम एंटी क्लॉक। मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, एम्पियर सर्किटल लॉ में एक सेंस देना होता है लूप को, या तो क्लॉकवाइज सेंस दे दो या एंटी क्लॉक। हमने यहाँ पर कैसा सेंस दिया है क्लास, एंटी क्लॉक। अब देखो क्लास, P से मैं Q जा रहा हूँ, क्लास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो किधर है, राइट साइड है, पॉइंटर देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है, और क्लास लूप की डायरेक्शन भी किधर है,
राइट साइड है। तो बी और डी एल में एंगल क्या बनेगा क्लास? 0, वेरी गुड। तो बी इंटीग्रेशन डी एल कॉस 0 प्लस क्लास क्यू एंड आर के केस में देखो, क्यू से आर जब जा रहे हो तो ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट डी एल किधर है क्लास? ऊपर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है क्लास? बताना जरा। बहुत बढ़िया, 90 बनेगा। और कॉस 90 कितना होता है क्लास? 0, वेरी गुड। कॉस 90 होता है 0। तो क्लास ये जो 0 आ रहा है इसके रीजन है थीटा इक्वल्स 90 प्लस क्लास आउटसाइड जो है, देखो अब हम जा रहे हैं किधर? एस से आर की तरफ। जब क्लास हम एस पॉइंट से आर पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो हमारी तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, 180 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब बी 0 तो सब 0, 0 तो सबको 0 बना देता है। तो क्लास लास्ट देखो एस पी, एस से पी जा रहा हूँ मैं, तो नीचे की तरफ जा रहा हूँ। क्लास किधर जा रहा हूँ मैं? नीचे की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है क्लास? राइट साइड। कितना एंगल बन रहा है क्लास? कोई बताएगा? वैसे 90 नहीं बन रहा, 270 बन रहा है, ये वाला एंगल होगा ना। कोई बात नहीं, 270 कहो या 90 कहो, आंसर क्या आने वाला है? 0। कुछ भी करो आंसर तो 0 ही आएगा, ठीक है। क्यों आया क्लास? हाँ हाँ, वो क्योंकि आउटसाइड द सोलोनॉइड है। ठीक है क्लास, ये क्यों आया थीटा 0? क्योंकि यहाँ पर कितना बना था हमारा? 270। ठीक है क्लास। तो इसका मतलब क्लास जब मैं लिखूंगा बी डॉट डी एल पी क्यू आर एस, तो बेसिकली आंसर आएगा बी इंटीग्रेशन डी एल। अब क्लास इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, पी से लेकर आर तक पूरी लेंथ कितनी है क्लास? कोई बता सकता है पी से लेकर आर तक लेंथ कितनी है? एल। क्या लेंथ मान रखी है हमने क्लास इसकी? पी क्यू की एल मान रखी है। तो क्लास ये आ जाएगा बी इंटू एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्लास अगर मैं एम्पियर सर्किट लॉ को अप्लाई करूँ, एल एच एस को आर एच एस के बराबर लिखूँ, तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट किसके बराबर होगा क्लास? आई इन साइड के। तो ये बी डॉट डी एल की वैल्यू तुमने बी एल निकाली है, म्यू नॉट आई इन साइड। अब क्लास जिसको आई इन साइड मिल जाएगा उसको अपना आंसर मिल जाएगा। अब क्लास देखो, जब मैं आई इन साइड निकालूंगा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात यहाँ पर, इस लूप को ध्यान से देखो फिर से, पी क्यू आर एस को, ठीक है। इसके अंदर कितने डॉट आ रहे हैं? 1 2 3 7 8 9 10। ठीक है क्लास, कितने डॉट आ रहे हैं क्लास? सपोज 10 आ रहे हैं, ठीक है। अब क्लास अगर यहाँ पर 10 नंबर ऑफ डॉट्स आ रहे हैं तो ईच डॉट कितना करंट लेकर आ रहा है अपने साथ? आई। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा क्लास में? 10 से। तो वो मेरा लूप का इनसाइड करंट आ जाएगा, क्योंकि क्लास देखो इस बात को याद रखो, ये हर डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट। डॉट का मतलब यहाँ से करंट बाहर आया, लूप में घूमा, और घूमने के बाद क्रॉस से किधर चला गया? इनसाइड। तो इस वाले मेरे लूप के अंदर जितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे उतने ही से मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा क्लास? आई की। तो वो मेरा क्या आ जाएगा क्लास? इनसाइड करंट। अब क्लास अब कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि सर आप थोड़ा सा बड़ा बना लो इसको, तो 10 की जगह 12 आ जाएंगे। थोड़ा छोटा कर लो इसको यहाँ पर, तो 10 की जगह 5 आ जाएंगे। तो क्लास ये 10 लिखना तो ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस सोलोनॉइड के लिए एक टर्म को डिफाइन करा, स्मॉल एन। इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लास मैंने किसको डिफाइन करा? स्मॉल एन। और स्मॉल एन को मैंने बोल दिया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है क्लास, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है क्लास, जो हमारे नंबर होंगे टर्न्स के डिवाइड बाय लेंथ। ठीक है क्लास। अब क्लास इसकी मल्टीप्लाई मैं लेंथ से कर लूँ, इसकी इस स्मॉल एन की मल्टीप्लाई मैं लेंथ से कर दूँ, तो क्या बचेगा मेरे पास? नंबर ऑफ टर्न्स बचेंगे। ठीक है ना क्लास। तो अगर मुझे इस लूप से पता करने हो नंबर ऑफ टर्न्स, तो अगर मुझे पता करने हो नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मैं करूँगा क्लास स्मॉल एन की मल्टीप्लाई अपने लूप के लेंथ से कर लूँगा। तो अब मुझे पता लग जाएगा कि इसके अंदर 10 हैं, 20 हैं, 50, 100, जितने भी डॉट आ रहे हैं। ठीक है। तो अब तुम चाहे इसको लूप को छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, कोई टेंशन नहीं। वो किस पे वेरी करेगा? एल पर। एल को ज़्यादा कर लोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा आ जाएंगे, एल को कम कर लोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स कम आ जाएंगे। अब क्लास क्या ये मुझे आई इनसाइड मिल गया?
अभी बताओ आई इनसाइड निकालने के लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? इन नंबर ऑफ टर्न्स की मल्टीप्लाई किससे करूंगा क्लास में? आई से, है ना? देखो जैसे ऊपर किया था क्लास, नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? 10, तो मैंने उसकी किससे मल्टीप्लाई करी थी? आई से। अब यहाँ 10 की जगह कौन आ गया हमारा? एनएल, तो एनएल की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं? आई से। तो क्लास अगर ये सब बात समझ में आई, ठीक है, नहीं आई तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हेयर आई इनसाइड इक्वल्स आई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज एनएल। तो क्लास बी एल बराबर म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल कैंसिल हो गया क्लास, बी इक्वल्स म्यू नॉट एन आई। क्लास ये मेरा सोलेनॉइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया। और क्लास यहाँ पर बी कौन है? मैग्नेटिक फील्ड है। एन कौन है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और आई कौन है? जो सोलेनॉइड में हमारा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है क्लास? अच्छा क्लास, ये तो आया हमारा। क्लास इस बात को याद रखना है, सोलेनॉइड के मिडिल में मैग्नेटिक फील्ड। अगर क्लास हमें एंड पॉइंट्स पे निकालना हो सोलेनॉइड के, तो याद रखना एंड पॉइंट्स पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मिडिल की हाफ होती है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2। क्लास इस पॉइंट को याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है कि जो एक्सिस जो सोलेनॉइड के बिटवीन होती है, मिडिल में होती है मैग्नेटिक फील्ड, एंड पॉइंट्स पर उसकी कितनी होती है क्लास? हाफ होती है। ठीक क्लास, देखो एक लॉन्ग सोलेनॉइड गिवन है हमें, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखा है मुझे, स्मॉल एन। कैसे पता लगा? यूनिट से पता लगा, टर्न्स पर सेंटीमीटर सी एम। क्लास इसको अगर हम कन्वर्ट करें पर मीटर में तो क्या करूँगा क्लास में? 10 की पावर -2। ठीक है, तो क्लास ये आ जाएगा मेरा 2000, सॉरी हाँ 2000 आ जाएगा, टर्न्स पर सेंटीमीटर पर मीटर, सॉरी। ठीक है क्लास, उसके बाद क्लास मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है हमें? 20 मिली। मिली का मतलब क्लास 10 की पावर -3। अब क्लास हमें बी का फॉर्मूला पता है, दैट इज म्यू नॉट एन आई। तो क्लास बी कितना आएगा? म्यू नॉट कितना है क्लास हमारे पास? म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है क्लास? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है हमारी, कुछ क्या होती है? 10 की पावर -7। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो हम लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। और एन कितना है क्लास? देखो 2000 है। और आई कितना है क्लास हमारा, जो कि हमें पता नहीं है। और बी कितना है हमारा? 20 इंटू 10 की पावर -3। तो देखो यहाँ से क्लास आई की वैल्यू आ रही होगी कुछ, कितनी आ रही है? कितनी आ रही क्लास? 200 अपॉन 2 पाई, 100 अपॉन पाई आ रही है क्लास, कुछ ऐसा नहीं। देखो क्लास कितनी आएगी, चेक करो जल्दी से, कैलकुलेट करके सॉल्व कर कर अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा हमारा? 8.0, सॉरी आई निकाला है ना हमने, 8.0 एम्पियर। ठीक है क्लास, चेक करना है क्लास उसको, ठीक है।